गुड आफ्टरनून गाइज। एज यू कैन सी टाइम हो रहा है 3:55। ट्रेड आज के दिन का ख़त्म हो चुका है। मार्केट क्लोज हो जाने के बाद मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो बना के डाल रहा हूँ। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैं अभी वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्यों डाल रहा हूँ वीडियो, इसीलिए बना रहा हूँ गाइज क्योंकि मैंने आज सुबह एक ट्रेड लिया जिसके बारे में टेलीग्राम में पोस्ट भी डाला, उसका स्क्रीनशॉट भी डाला और उसके बाद वहाँ पे मेरा वीडियो एंड हो गया था। उसके बाद मुझे एमजीएल में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिखी थी तो मैंने एमजीएल के अंदर ट्रेड लिया विथ अ वेरी टाइट स्टॉप लॉस। तो एमजीएल में जो अपॉर्चुनिटी ली थी विद दैट पर्टिकुलर टाइट स्टॉप लॉस, वो एमजीएल में जो ट्रेड था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। मेरा जो टाइट स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया, बट इट वाज फाइन। लाइक मैं ज़्यादा क्वांटिटी में डील नहीं कर रहा था क्योंकि मैं जेरोदा में जो ट्रेड कर रहा हूँ आई एम डूइंग इट विथ अ स्मॉल कैपिटल ऑफ विद इन 10,000। सो बिकॉज सबके पास से मुझे ऐसे व्यूज़ आते हैं, मतलब ये आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि सर कम कैपिटल में ट्रेड कैसे करें। तो उनके लिए वो वीडियो मैं चालू किया हूँ। मैं ज़ेरोदा में मेरे वैसे भी फंड्स कम रखा था, मैंने होल्डिंग जितने भी थे वो मैंने निकाल दिए। उसके बाद वो फंड्स को निकाल दिया। थोड़े बहुत कम फंड्स रखे थे तो वो कम फंड्स के साथ मैं काम कर रहा था। बट एनीवेज वेल, मेन थिंग इज आज मैंने बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड लिए। तो वो जो 2 ट्रेड है वो दोनों के दोनों ट्रेड एक्सप्लेन करना चाहूँगा। उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बोलना चाहूँगा। आई वॉन्ट टू शेयर दिस थिंग विथ यू गाइज। ये जो पर्टिकुलर लाइंस आप देख रहे हो, ऑल दीज लाइंस, ओके, ये सारी की सारी लाइन जो है ये गैन एनालिसिस के बेसिस पे ये लाइंस बनी हुई है। मैं इसके ऊपर आपको एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा दैट हाउ आई हैव मेड दिस लाइंस। बेसिकली गाइज ये लाइंस बनाने के लिए मैं नॉर्मली ज़ेरोदा ये प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करता। आई यूज़, मैं आपको दिखा दूँ, आई यूज़ मोतीलाल ओसवाल का ओरियन लाइट एंड आई यूज़ शेर खान का ट्रेड टाइगर। तो यहाँ पे दोनों में मैंने अकाउंट ओपन किया हुआ है जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर लाइंस। एंड सेकेंडली, ये लाइंस के ऊपर काम करना इट इज़ लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग। तो ये टाइम कंज्यूमिंग थिंग को रिड्यूस करने के लिए अपने मेरे एक सब्सक्राइबर है, जब मैंने गैन एनालिसिस के ऊपर वीडियो बनाया तो ही गॉट वेरी मच इन्वॉल्व इन इट और उन्होंने बोला कि सर आई वांट टू ट्राई इट। और फिर मतलब मुझे नहीं बोला, उन्होंने खुद से बोला कि ही वांट्स टू ट्राई एवरीथिंग ही कैन डू इन गैन एनालिसिस। ही स्टडीड अ लॉट। मैंने मेरे बाद एक और ऐसा बंदा देखा जिसने जितने भी मैंने बुक्स प्रोवाइड किए थे, he read all that books and he took some other information as well। यूट्यूब से थोड़ा information लिया, इधर उधर से information लिया and he finally made, you know, making all these things or making these lines, calculating these lines very simple। वो बेसिकली वो खुद एक स्टैटिस्टिशियन है, मैथमेटिक्स वाले पर्सन है, तो उनके लिए वो बहुत इजी हो गया था एंड ही डिड अ फैबुलस जॉब। और उनके वजह से ये जो सारे लेवल्स बना रहा हूँ, ये लेवल्स को मैंने सबसे पहले तो कंपेयर किया जो लेवल्स मैं खुद बना रहा था इतने टाइम से मेहनत करके ऑन चार्ट, तो उसका और इसका क्या कोरिलेशन होता है। सो जब मुझे पता चला कि नहीं यार अच्छा खासा कोरिलेशन होता है, एट दैट पॉइंट आई वॉज वेरी हैप्पी कि यस कोरिलेशन होता है, तो फिर डन, यू नो, तब से मैं ये लाइंस को अप्लाई कर रहा हूँ एंड आई एम ट्रेडिंग विथ इट। अच्छा, कुछ दिन से लॉसेस बुक कर रहा हूँ, कुछ महीनों से, बेसिकली दिन भी नहीं बोलेंगे। तो हर एक चीज़ में एक अलग रीज़न होता है गाइज। सो गाइज हर एक चीज़ का एक अपना अपना रीज़न होता है। ये जितने भी लाइंस आप देखते हो, दिस इज़ नॉट ओनली गैन एनालिसिस। देखिए गैन एनालिसिस एक पार्ट आ गया उसका, लेकिन गैन एनालिसिस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे फील होता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्राइस एक्शन होता है। अब गैन एनालिसिस और प्राइस एक्शन दोनों साथ में मिला के मैं ट्रेड लेता हूँ और मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। एंड ये जो पर्सन है जिनकी मैं बात कर रहा था, हु हैज़ हेल्प मी अलॉट इन गैन एनालिसिस, हिज नेम इज़ सावन। सो रियली हैट्स ऑफ टू सावन सर, जिन्होंने बहुत ही प्यारी मेथड बनाई जिस वजह से ये सारी चीज़ें बहुत पॉसिबल हो जाती है, बहुत क्विकली पॉसिबल हो जाती है। मैं बोलते हैं ना, ये सब मेथड्स के हिसाब से कैसे क्या बनाने का, ये सब लेवल्स कैसे बनानी है, इसके बारे में एक अलग से संडे को या फिर सैटरडे को वीडियो बनाऊंगा।
बट इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, एक दिन में ख़त्म नहीं होने वाला है। दिखने के लिए सिर्फ लाइंस दिखती है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा साइंस जुड़ा हुआ है, बहुत सारा बोलते हैं ना दिमाग लगा हुआ है। सो इट विल टेक सम टाइम टू एक्सप्लेन एज वेल, सो प्लीज़ बेयर विथ मी जब मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा तब। लेकिन अगर आप देखोगे तो बहुत दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये चीज़ को। मैं चार्ट्स बना के रख देता था, मैं चार्ट सेव करके रख देता था, एंड एवरीथिंग यूज्ड टू वर्क वेरी परफेक्टली। तो जैसे ये परफेक्टली काम करता था, सो आई यूज टू थिंक कि हाँ ठीक है, चलो एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, सो आई कैन यूज़ इट इन ट्रेडिंग। तो मैं इंट्राडे के टाइम पे इसको यूज़ कर ही लेता था। बट एनीवेज, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा कि एग्जैक्टली आज ट्रेड कैसे बना था, ट्रेड कैसे लिया था। पहले फर्स्ट वाला ट्रेड एक्सप्लेन करूँगा, फिर MGL का ट्रेड एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद मेरा सेकेंड ट्रेड एक्सप्लेन करूँगा। तो ये सारी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ एंड आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग ऑल द ट्रेड। आज मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ये 5 मिनट का कैंडल है बाय द वे, मैं 1 मिनट के कैंडल पे लेके जाऊँ इसको। सो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इट वेंट अप। अच्छा, अब ये जो रेड लाइन है ये 0 डिग्रीज की लाइन है, ग्रीन लाइन जो है ये 90 डिग्रीज की लाइन है। ओके, अब यहाँ पे सुबह के टाइम पे मैं थोड़ा सा बिजी था, इसके लिए यहाँ पे एक ट्रेड बनता था जो मैं ग्रैब नहीं कर पाया, बट ठीक है, ऐसा होता रहता है। आप देख सकते हो ये यहाँ से ट्रेंड लाइन अगर बना लूँ मैं, तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था, ये लास्ट केस हुआ और इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया था। तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता तो यहाँ पे मुझे आराम से 140 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स मिल जाते। अच्छा, ये ट्रेड मेरे से मिस हुआ तो हुआ ही, लेकिन उसके बाद एक ट्रेड था जो आई गेस सबने ऑब्जर्व किया रहेगा, बट पता नहीं कितने जनों ने ट्रेड लिया या नहीं लिया। सो आई ऑब्जर्व्ड इट एंड आई वांटेड टू ट्रेड इन इट, बट मैंने वो किया नहीं। आप देख सकते हो ये शोल्डर बना, ये हेड बना और ये इधर शोल्डर बना। तो ये शोल्डर बना तो ये नेकलाइन रीजन था। ओके, अगर आप कंसिडर करोगे नेकलाइन रीजन को थोड़ा सा क्रॉस नहीं करेंगे तो भी चलता है, ऐसा क्रॉस स्ट्रेट रखेंगे तो बेहतर है, पर अगर क्रॉस कंसिडर करोगे तो क्रॉस कंसिडर करने के बाद यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया था, सॉरी ब्रेकडाउन दिया था, नीचे गया, फिर से ऊपर आया। अगर यहाँ पे शॉर्ट करते तो भी एक गुड लेवल्स तक अपने को प्रॉफिट बुक हो जाता, बट यहाँ पे मैंने शॉर्ट नहीं किया। आई वेटेड, वाई आई वेटेड, क्योंकि मैं सिर्फ हेड एंड शोल्डर्स देख के ये नहीं करना चाह रहा था, ट्रेड नहीं करना चाह रहा था। तो मैंने यहाँ पे जाने के बाद आई अलाउड इट टू गो अहेड समवट एट दिस पॉइंट, यहाँ तक ये ऊपर गया। इधर से ऊपर जाने के बाद जब ये नीचे आ रहा था, मैं चेक किया कि ये इस लेवल को ब्रेक कर चुका है। ओके, विच वॉज 45 डिग्रीज का लाइन। तो 45 डिग्रीज के एंगल को ब्रेक करने के बाद जब ये ऊपर गया टू डू रिट्रेसमेंट, तो ये रिट्रेसमेंट के बाद जब फिर से नीचे आ रहा था तब मैंने शॉर्टिंग किया था एट 1141 की कैंडल। तो यहाँ पे मैंने शॉर्टिंग किया, मेरा टारगेट ये था। ओके, तो बेसिकली ये यहाँ से गया, यहाँ पे ऊपर गया, थोड़ी देर के लिए मुझे लॉस दिखा रहा था, फिर आ गई ज्ञान एनालिसिस के बेसिस पे 1050 की कैंडल, जहाँ पे रिवर्सल होना चाहिए था। तो एग्जैक्टली 1050 के कैंडल में ये मेरे डायरेक्शन में मूव करने लग गया और इस पॉइंट पे मैं निकल गया। सो दिस वाज द पॉइंट वेयर आई बुक्ड माय प्रॉफिट। अच्छा, ये बैंक निफ्टी का इंडाइसिस का चार्ट है, आई एम नॉट लुकिंग एट फ्यूचर्स चार्ट। तो बेसिकली आज जो मैंने ट्रेड लिया वो इंडाइसिस के चार्ट पे लिया। अभी तक क्या कर रहा था, मैं फ्यूचर्स के चार्ट पे ट्रेड ले रहा था, उधर भी लेवल्स मैच करती है नो डाउट, लेकिन गाइस मेन क्या है, मेन है इंडाइसिस। तो मैं ये लेवल्स को इंडाइसिस पे बना के काम कर रहा था। ये भी मुझे सावन जी ने ही बोला कि सर आप इंडाइसिस के चार्ट पे करो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। सो आई लिसन टू हिम एंड दिस वाज द रिजल्ट। प्राइस एक्शन के हिसाब से भी एकदम परफेक्ट था, हर एक चीज़ के हिसाब से परफेक्ट था। सो यहाँ पे मेरा शॉर्ट प्रॉफिट बुक हो गया था 5000 का। और उसके बाद गाइज अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से ये बन गया हेड एंड शोल्डर। ओके, ये आपका सेकंड शोल्डर कंप्लीट। ओके, सो हेड एंड शोल्डर आज ऊपर की डायरेक्शन में भी बना, नीचे की डायरेक्शन में बना। जब मार्केट ये इधर से ऐसे रैली करके ये तोड़ गया था, तब एट दैट पॉइंट इट वाज वेरी मच क्लियर कि भाई आज तो मार्केट अपर डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा।
सो बेसिकली प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट आज ऊपर जाएगा, ये उसने इस पॉइंट पे मेरे प्रॉफिट बुकिंग के पॉइंट के बाद ही बता दिया था कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। वेल एनीवेज, मार्केट इधर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब था तब मैंने एक ही चीज नोटिस की थी कि ये देख लो, एक बार कोशिश, दो बार कोशिश, तीन बार कोशिश, रिजेक्शन होने के बाद ये नीचे गिरा। अब मैं यहाँ पे इस टाइम पीरियड पे लाइक सम अराउंड एट 226 के आसपास टेलीग्राम ग्रुप पे किसी ने तो पूछा था कि सर व्हाट इज योर व्यू इन बैंक निफ्टी। मैंने बोल दिया कि बैंक निफ्टी विल डेफिनेटली गो अप। सो व्हाई आई वाज सो श्योर दैट बैंक निफ्टी विल डेफिनेटली गो अप, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब बैंक निफ्टी 90 डिग्रीज के एंगल को ब्रेक करता है, जिस भी साइड में ब्रेक करे, अगर वो ब्रेक करके वहां से रिट्रेसमेंट लेके फिर से जीरो को क्रॉस करके ऊपर चले गया ना, तो समझ जाओ कि फिर से वो 90 को टच जरूर करेगा लेकिन उससे नीचे नहीं जाएगा। मतलब वो आइदर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा या फिर वो फ्लैट रेंज में चलेगा, मतलब इस 90 से लेके इस 90 के बीच में ही ऊपर नीचे करते रहेगा। ओके, तो यहाँ पे एक बार ब्रेक करके ऊपर गया था एंड इट अटेम्प्टेड द 90 एट द टॉप एट दिस लेवल। तो जैसे ही यहाँ पे अटेम्प्ट हो गया था, इट वॉज श्योर फॉर मी कि ये ऊपर जाएगा, मैक्स टू मैक्स इधर 90 पे नीचे आ सकता है, उससे ज्यादा नीचे नहीं आएगा, फिर ऊपर ही जाएगा। तो ये सोच रखते हुए मैंने क्या कर लिया, जब ये नीचे आया और ये इसने एकदम एक बड़ी कैंडल बनाई, इट वॉज वेरी मच क्लियर फॉर मी कि ये भाई यहाँ से अभी ऊपर ही जाने वाला है, ये नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सोच रखते हुए मैंने क्या कर दिया, जैसे ही ये बड़ी कैंडल बनी मैं इसमें एंटर कर दिया बाइंग साइड के लिए। माई टारगेट वॉज वेरी सिंपल, यहाँ पे बाइंग है, दिस वॉज माई टारगेट। तो मैंने वही काम किया, ये बाइंग साइड लेके थोड़ी देर के लिए लॉस देखा, लॉस देखने के बाद मेरा टारगेट इधर हिट हो गया एंड आई बुक्ड माई प्रॉफिट एंड दैट प्रॉफिट इज इन फ्रंट ऑफ यू 10,580। ओके, तो ये प्रॉफिट हुए मेरे दो ट्रेड्स में। आपको मैं ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। तो कंप्लीटेड ट्रेड्स आप देख सकते हो। क्रूड ऑयल का एक ट्रेड में ट्राई कर रहा था लेकिन वो रिजेक्टेड है। लेकिन आप इधर देख सकते हो बैंक निफ्टी फ्यूचर 100 क्वांटिटीज 3:02 पे एग्जिट किया हुआ है। मैं आपको दिखा दूं, ये हो गई 3:01, 3:02। ये वाली कैंडल पे एग्जिट कर गया। मैं तो यहाँ तक भी नहीं रुका, मैं इधर ही एग्जिट कर गया। ठीक है, जब मुझे ये 200 देखी, ये में दिखी, मैं उधर ही एग्जिट कर गया, बोला 50 पॉइंट में निकल जाओ। अब ये पहला वाला ट्रेड देख लो, 11:41 की कैंडल में एंट्री, 12 o'clock की कैंडल पे एग्जिट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कहाँ गया, सॉरी, इलेवन 41, ये देख लो 1141 के कैंडल में एंट्री हुआ था एंड एग्जैक्टली एट 12 o'clock जब इसने इस लेवल को टच किया तभी मेरा हो गया एग्जिट। सो दिस वाज द ओवरऑल समरी ऑफ दिस ट्रेड जो बैंक निफ्टी में किया था। अच्छा, अब बहुत सारे शुभचिंतक है मेरे, एक्चुअल में शुभचिंतक है, आई एम नॉट बीइंग सार्कास्टिक। उनका ऐसा कहना है, उनका मुझे एक कमेंट था, मतलब बहुत सारे जनों का कमेंट था दैट मैं जो पहले स्ट्रैटेजी यूज करता था, प्राइस एक्शन यूज करता था, मुझे उसी के ऊपर रहना चाहिए। सो गाइज, आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि मुझे प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही काम करना चाहिए और मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही काम करता हूँ। लेकिन आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है गाइज कि प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है। अगर आप ये सोचते हो कि प्राइस एक्शन का मतलब होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखना, फ्लैग पैटर्न देखना, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, तो ऐसा नहीं है। प्राइस एक्शन का मीनिंग होता है कि प्राइस के मोमेंटम के ऊपर या प्राइस के मूवमेंट के ऊपर आपका खुद का एक्शन लेना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ प्राइस एक्शन। अब आप कोई इंडिकेटर यूज करते हो या फिर आप नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ के काम करते हो, इट एवरीथिंग डिपेंड्स कि आप ये किस तरीके से सोच रहे हो, आपका माइंडसेट क्या है। अब मेरा माइंडसेट इतना ही है कि मैं प्राइस एक्शन को तो मेरा फर्म जो पार्ट है उसको तो मैं स्ट्रॉन्ग करते ही जाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ मुझे WD गैन के स्टडीज से मैं इतने ज़्यादा प्रभावित हो चुका हूँ कि मुझे WD गैन का स्टडीज इंट्राडे में यूज़ करना है। मुझे सिर्फ एक कमेंट आई थी कि WD गैन खुद एक पोजिशनल ट्रेडर थे तो इंट्राडे में उनका स्टडीज बकवास है, कुछ काम नहीं है, काम का नहीं है, तो आप मत करो।
उस दिन से गाइस सच बोलता हूँ मेरी नींद उड़ चुकी है। मैं पूरे टाइम पे सिर्फ एक ही चीज फोकस कर रहा हूँ कि मुझे WD गैन को इंट्राडे में कैसे यूज करना है ये चेक करना है। तो मैंने गैन फैन वाला एक मेथड बताया आप लोगों को, वो स्ट्रैटेजी बताई, इट वर्क सुपरबली। ओके, और ये जो मेथड है जिसके लिए मुझे सावन सर की बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, तो ये मेथड के वजह से एकदम अमेजिंग चलता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दिस मेथड एज वेल एज प्राइस एक्शन। अभी इसके बाद के सारे वीडियोस में देखो गाइज, मैं कोई स्ट्रैटेजी बोलते हैं ना, आपको स्ट्रैटेजी समझाने के पीछे मेरा या दिखाने के पीछे एक ही रीज़न था, क्योंकि ये जो 28 स्ट्रैटेजीज की मैं बात करता हूँ जो मैंने डिज़ाइन की थी, मैं जब इक्विटी में ट्रेड किया करता था आज से 3-3.5 साल पहले, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तब मैं ये स्ट्रैटेजीज तब से मैं देख देख के डेवलप कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा था कि गाइज ये सारी स्ट्रैटेजीज अगर मुझे पता है और इन सारी स्ट्रैटेजीज ने मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है, तो क्यों नहीं मैं ये स्ट्रैटेजीज आप लोगों को बताऊं। सो ये एक रीज़न की वजह से मैं स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करके आपको दिखा रहा था, नहीं तो मुझे सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर काम करना ही पसंद है। क्यों पसंद है? ऐसा नहीं है कि कोई भी स्ट्रैटेजी या कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करता, हर एक स्ट्रैटेजी काम करती है एक सर्टन एक्सटेंट तक। हर एक इंडिकेटर काम करता है टू अ सर्टन एक्सटेंट, लेकिन एट द बोलते हैं ना बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कौन है, तो फिर प्राइस एक्शन इज द बेस्ट थिंग। तो ये सोच रख के मैंने सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर खुद को फोकस रखा एंड ऑल आई एम डूइंग इज प्राइस एक्शन। ठीक है, लेकिन अब मेरे पास एक कुछ नई चीज़ आई है जो मुझे सीखने मिल रही है। और देखो गाइज, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं किसी एक चीज़ को लेके कंटिन्यूअसली काम करते रहूँगा तो अल्टीमेटली मैं उसमें मास्टर बन जाऊँगा। प्राइस एक्शन के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, तो प्राइस एक्शन के ऊपर मैं आँख बंद करके भी भरोसा कर सकता हूँ और मैं वहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। प्रॉफिट रेशियो मेरा बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बार आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद आपको ऐसा फील होता है, मतलब मेरे जैसा आदमी ऐसा है जो उसको फील होता है कि यार नॉलेज जो है वो कहीं रुकना नहीं चाहिए, इट शुड ग्रो ऑन, इट शुड ऑलवेज बी ग्रोइंग। तो इसके लिए मुझे एक भी छोटी सी चीज़ नई सीखने के लिए मिल जाती है ना, तो मैं उसमें पीछे लग जाता हूँ। अब ज्ञान के पीछे मैं लगा पड़ा हूँ, काफ़ी महीनों से लगा पड़ा हूँ। स्टार्टिंग में लॉस हुआ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। सो फॉर मी मॉनिटरी लॉसेज आर ऑब्वियसली दे मैटर अ लॉट, पैसा बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर करता है जो नॉलेज में गेन कर रहा हूँ। अब गाइस क्विकली मैं आपको MGL का ट्रेड समझाता हूँ कि क्यों लिया था, क्या सोच के लिया था। MGL में आप देख सकते हो प्राइस एक्शन पैटर्न के हिसाब से एकदम प्यारा सा यहाँ पे पैटर्न बन गया था। कप का पैटर्न बनने के बाद इधर हैंडल मुझे दिख रहा था। आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन जितना मैं चेक कर रहा था मुझे एक प्यारा सा कप दिखा और हैंडल दिखा। मैंने ये स्टडीज़ भी आपको पोस्ट करके दिखाई थी। बट हुआ ऐसे कि यहाँ पे मैंने एंट्री क्यों सोची और कैसे सोची, मैंने फिबोनाची लेवल्स ड्रॉ की। अब फिबोनाची में मैंने देखा कि 38.2 वाली जो लेवल है ये इसको ब्रेक कर नहीं रहा है, ये यहाँ पे आके वापस से रिवर्सल दे रहा है। तो जब रिवर्सल दे रहा था तो सम अराउंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट 997 रुपीज़ के आसपास मैंने इसको यहाँ पे एंट्री ले ली, बाइंग के लिए। अब मैंने स्टॉप लॉस कहाँ रखा, तो 994 पे स्टॉप लॉस रखा, विच वॉज 0.5 वाली लेवल। बेसिकली मेरा आइडियली स्टॉप लॉस जो है और थोड़ा नीचे होना चाहिए था एट दिस पर्टिकुलर लेवल, लेकिन नहीं रिस्क लेना चाहता था। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, ये लेवल क्यों बोल रहा हूँ, बेसिकली कप का जो लेवल रहता है ना बॉटम, वहाँ पे रखते हैं स्टॉप लॉस। तो मैंने यहाँ पे नहीं रखा स्टॉप लॉस, आई केप्ट इट वेरी क्लोज। मैं बोला कि यार मेरा टारगेट जो रहेगा ये 1:2 के रेशियो के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि मैं कम क्वांटिटीज़ के साथ और कम फंड्स के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे कैपिटल सेविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा। टारगेट मेरा जो था वो टारगेट मेरे बाइंग प्राइस से डबल था, मतलब जितना स्टॉप लॉस है उससे डबल था। अब वो डबल के चक्कर में मैंने यहाँ पे चेक नहीं किया है कि इसका डे का हाई जो है ये और ज़्यादा ऊपर तक गया है। यहाँ पे एक्चुअल में मुझे डे हाई इधर दिख नहीं रहा था। आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर हाई कैंडल, लेकिन डे हाई इधर था, तो मैंने डे हाई बोल दिया जहाँ पे ओपनिंग हुआ है वहाँ पे, जबकि मेरा टारगेट जो था वो 1005 के आसपास था। अब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है ऐसा मुझे लग नहीं रहा था। लगने कब लग गया, जब वो इस लेवल पे एक बार रिजेक्शन, 2 बार रिजेक्शन, तीसरी बार रिजेक्शन आया, तब मुझे ऐसा लगा कि यार शायद ये नीचे की तरफ जाएगा। आई स्टिल वेटेड
बहुत देर इंतज़ार किया, मैं बोला कि ठीक है चलो यहाँ पे आएगा, इधर से वापस से लाइक 23% की लेवल से फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, पर वो नहीं हुआ। मैं बोला कोई बात नहीं, 38% की लेवल पे से वापस से ऊपर जाएगा, क्योंकि इधर से एक बार वो रिट्रेस कर चुका है। लेकिन हुआ ऐसा कि यहाँ पे ऐसे सोचते ही रह गया, नेक्स्ट कैंडल बनी और उसने मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर ही लिया। सो ओवरऑल ये ट्रेड प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही लिया गया था, कोई एनालिसिस ज्ञान वन का नहीं है, कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया है, प्योरली फिबोनाची लिया था एंड प्राइस एक्शन सोचा था। बट समहाउ वो रिजेक्शन देखने के बाद प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए था, वो नहीं निकला। ये सोचा कि नहीं रिट्रेसमेंट 38 के लेवल से तो डेफिनेट होगा, जो कि होना चाहिए था, पर नहीं हुआ, वो नीचे आ गया। वेल एनीवेज, अब मैंने कल के दिन के लिए एक पोजीशन बनाई, आप देख सकते हो इसमें मेरा 352 का लॉस हुआ। कल के दिन के लिए मैंने एक पोजीशन बना के रखी है, वो भी नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन खरीद के रखा है, बिकॉज माई व्यू ऑन द मार्केट इज स्लाइटली बुलिश, थोड़ा बुलिश व्यू है मेरा कि ये ऊपर जाएगा करके। सो ओवरऑल जो मेरा लॉस था वो मिनिमाइज हो चुका है, ये यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। आप देख सकते हो फंड्स अभी भी उतने ही है, 9260। ये वाला जो मार्जिन यूज हुआ है, लाइक इतना लॉस और बाकी का जो है वो मार्जिन यूज हो गया है ऑप्शन का प्रीमियम में। सो दिस इज अबाउट द एंटायर ट्रेड, एंटायर डे, एंड दैट्स इट गाइस। आई होप कि आपको ये सब पार्ट समझ में आ गया होगा। एंड थैंक्स अलॉट जिन्होंने भी सजेशन दिया है मुझे टू गो फॉर प्राइस एक्शन ओनली अगेन। सो गाइज, मैं आप लोगों को एक ही चीज़ अश्योर करता हूँ कि प्राइस एक्शन के ऊपर ही मेरा फोकस है और प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही मेरा काम है। बस ज्ञान की स्टडीज़ और प्राइस एक्शन को अगर मिक्स करके मैं काम करूँगा तो आई पर्सनली बिलीव कि वन डे आपको ऐसा दिख के आएगा कि ये जो PNL स्टेटमेंट जो मेरे दिखते हैं ना थंबनेल में, सो आई पर्सनली बिलीव कि अगर मैं इन दोनों को फोकस करके काम करूँगा तो आपको मेरे थंबनेल में बड़े बड़े PNL वाले स्टेटमेंट जो है वो दिखेंगे, बड़े बड़े प्रॉफिट से दिखेंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, बट वेल दैट्स इट। सो गाइज, किसी ने तो ये भी किया था, पवन करके अपने एक फ्रेंड है, उन्होंने उनका भी खुद का एक टेलीग्राम चैनल है गाइज, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो। ही ऑल्सो वर्क्स ऑन ज्ञान एनालिसिस, तो टेलीग्राम चैनल है उनका, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा दूँ। सो लेट मी जस्ट शो यू। ये देखिए, ट्रेड विद पवन करके है, 881 सब्सक्राइबर्स है। ही दिस गाय इज डूइंग ग्रेट एनालिसिस, आई ट्रूली लाइक बोलते हैं ना, पसंद आता है। बट उनका ऐसा था कि उनका आज कहना था कि दिस वाज ओवरऑल अ प्लान मूव नहीं था गाइस। ज्ञान के हिसाब से अगर देखेंगे तो मैंने आपको बोला था, इसको अगर ब्रेक करके एक बार ऊपर जाता है तो फिर इट इज़ वेरी मच श्योर कि आज मार्केट वापस से नीचे नहीं जाएगा। थोड़ी देर कंसोलिडेट किया और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे ये ऊपर जाना चालू किया। सो इट वाज नॉट एट ऑल अ प्लान मूव, इट वाज अ वेरी गुड मूव बेसिकली, जो एक्सपेक्टेड था। एंड दैट्स इट गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए गाइज, और ज़रूर आपको अगर अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कीजिए। दैट्स इट गाइज, थैंक यू फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट।